यूपीए सरकार में घोटालों की फेहरिस्त में एक और घोटाला शामिल हो गया है। सीबीआई ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय से जुड़े मामलों की जांच के लिए एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई का आरोप है कि दोनों एयरलाइंस के विलय की वजह से हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सीबीआई ने इस मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज की हैं। कुल मिलाकर के प्रारंभिक जांच यानी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। जिन 3 मामलों में सीबीआई ने केस दर्ज किया है उनमें पहला मामला है 111 एयरक्राफ्ट खरीद में गड़बड़ी का, दूसरा मामला है विमानों को लीज पर देने में गड़बड़ी का और तीसरा मामला है फायदे वाले एयर रूट्स को निजी कंपनियों के लिए छोड़ देने का। इन फैसलों से आरोप है कि हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। सीबीआई विलय के सौदों के सभी पहलुओं की जांच करेगी। सीबीआई ने एयर इंडिया और एविएशन मिनिस्ट्री के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज किया है। तो थोड़ी देर में सिविल एविएशन मिनिस्टर गजपति राजू इस विलय घोटाले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सीबीआई ने यह एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के एक आदेश के बाद दर्ज की है। जिस समय इस फैसले को मंजूरी दी गई, यूपीए सरकार में प्रफुल्ल पटेल उड्डयन मंत्री थे। सरकार ने 24 घंटे के भीतर ही पूरे फैसले को मंजूरी दे दी। बोइंग से विमान खरीद का करार भी कर लिया गया। आपको दरअसल ये पूरा मामला बताते हैं, ये पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विलय की जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस था, वो 16 मार्च 2006 को शुरू हुआ। तत्कालीन एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल ने विलय की इस प्रक्रिया को शुरू किया था। मार्च 2007 में यूपीए सरकार ने दोनों एयरलाइंस के विलय को मंजूरी दे दी। सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ने 2011 में एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के विलय पर सवाल उठाए। सीएजी के मुताबिक एयरलाइंस के विलय से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले में अब सीबीआई ने एयरलाइंस के विलय की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप में 3 एफआईआर दर्ज की हैं। यह केस एविएशन मिनिस्ट्री और एयर इंडिया के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। जितेंद्र शर्मा इस वक्त मेरे सहयोगी कल से इस बड़ी खबर पर नजर रखे हुए हैं, उनसे हम और बातचीत करते हैं। जितेंद्र, 2 चीजें हैं, एक तो ये कि घोटाला कितना बड़ा है और दूसरा ये कि ये उस वक्त जब ये पहले से ही कहा जा रहा है कि अब कोई विकल्प ही नहीं बचा, इतनी बुरी हालत में महाराजा पहुंच चुका है, अब ऐसे में एक के बाद एक 3 तरीके के घोटालों का सामने आना, क्या इसकी डिटेल है? देखिए, इस पूरे मामले की अगर आप देखें तो 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर हुआ था और उसके बाद से नए प्लेन को लेने की जो प्रक्रिया है वो सब भी शुरुआत हुई थी। तो एक तरह से कहा जाए कि यूपीए 2 के दौरान कि जिस तरह से एयर इंडिया की हालत बुरी की गई, उसको लेकर के अब ये एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में पाया था कि किस तरह से एयर इंडिया को दिवालियापन घोषित करने के लिए या उसको दिवालियापन की कगार तक पहुंचाने के लिए यूपीए 2 की जो गलत नीतियां थी, और खासकर उस समय जो एविएशन मिनिस्टर थे प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने जिस तरह से प्राइवेट एयरलाइंस के साथ मिलकर के ये सब जो घोटाला किया था, उसी की देन थी कि इतना बड़ा घोटाला हुआ। करीब 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान का अंदाजा लगाया गया था जब जो एयरक्राफ्ट जो लिया गया, प्राइवेट जो प्रॉफिटेबल रूट्स थे एयर इंडिया के, उनको प्राइवेट एयरलाइंस को दिया गया, और जिस समय मर्जर चल रहा था, जिस समय नए प्लेन खरीदे जा रहे थे, उस दौरान भी नए प्लेन जो है लीज पर लिए गए। तो इस तरह के मामले थे। इसको लेकर के 3 एफआईआर अब सीबीआई ने दर्ज की है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, करप्शन के तहत और साथ ही साथ चीटिंग के तहत, जिसमें सिविल एविएशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ, एयर इंडिया के ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ, और जो प्राइवेट पर्सन है, जिसमें कोई भी हो सकते हैं, प्राइवेट एयरलाइंस के लोग भी हो सकते हैं, या जो बीच में बिचौलियों की जिन्होंने भूमिका निभाई है वो लोग भी हो सकते हैं, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। अगर आप घोटाले को समझें तो 3 एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें जो सबसे पहली एफआईआर दर्ज की गई है वो इसलिए दर्ज की गई है कि 111 एयरक्राफ्ट खरीदे गए थे, जिससे करीब 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदेशा लगाया गया था, और 111 एयरक्राफ्ट खरीदे गए थे। और उसको लेकर के जिस तरह से प्रक्रिया अपनाई गई थी, क्योंकि सबसे पहले इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का मर्जर किया गया। शुरुआत में 28 एयरक्राफ्ट खरीदे जाने थे, लेकिन मर्जर के बाद इनकी संख्या बढ़ा दी गई और 111 एयरक्राफ्ट कर दिए गए।
दूसरी एफआईआर दर्ज की गई कि जब आपने निर्णय ले लिया है एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं, उसके बावजूद भी आपने उस प्रक्रिया के दौरान ही आपने एयरक्राफ्ट को लीज पे लिया, यानी कि इससे और नुकसान हुआ। इसके साथ ही जो तीसरी एफआईआर दर्ज की गई वो इसलिए दर्ज की गई कि एयर इंडिया घाटे में नहीं चल रहा था, लेकिन गलत नीतियां थी जिसने एयर इंडिया को इस कगार तक पहुंचाया, जिसने अब एयर इंडिया की बुरी हालत कर दी है। यानी कि जो प्रॉफिटेबल रूट थे, प्रॉफिटेबल रूट थे, यानी कि भले वो एक जो प्रॉफिटेबल रूट थे वो किसी को देने का मामला हो, जो कि साफ इसमें नजर आ रहा है। एक एफआईआर दर्ज की गई है, 111 एयरक्राफ्ट आप नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी आप लीज पर लेते हैं, यानी किसी को फायदा पहुंचाने की तो कोशिश हो रही थी। पहली अज्ञात एफआईआर है, तो अगर मैं उस वक्त के यूं कहीं कि क्यों मंजूरी प्रफुल्ल पटेल ने दी थी, उस वक्त के एविएशन मिनिस्टर थे, क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ेगी उनके लिए, क्योंकि साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि यूपीए 2 के जब कार्यकाल था, यूपीए 2 का कार्यकाल था, उससे पहले एयर इंडिया की इतनी बुरी हालत नहीं थी, लेकिन जो गलत नीतियां थी, गलत डिसीजन लिए गए, जिस तरह से एयरक्राफ्ट को खरीदने का निर्णय लिया गया, जिस तरह से जो प्रॉफिटेबल रूट थे उनको प्राइवेट सेक्टर्स को बेच दिया गया, क्योंकि एक तरह से आपने अपना नुकसान किया। जो जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप चला रहे हैं, सरकार चला रही है, और जिनके पास प्रॉफिटेबल रूट्स है, उनके पास इनके पास पूरी पॉलिसीज है, उसको किस तरह से टेक ओवर करना है, किस तरह से प्रॉफिट में रखना है, लेकिन आपने उसने प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए मिल करके आपने अपने को खुद को फायदा पहुंचाने के लिए और आपने प्रॉफिटेबल रूट सारे बेच दिए। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें घाटा उठाना पड़ा है, और सीधा तौर पर इसमें जो सिविल एविएशन के जो ऑफिशियल्स हैं, जो उस दौरान मंत्री थे, उनकी इसमें जिम्मेवारी।